ये 2 साल की मासूम सी बच्ची ज्ञानेश्वरी है। ज्ञानेश्वरी 6 जून को अपने ही घर से इस तरह लापता होती है कि आज 15 दिन बीत जाने के बाद भी उस बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तमाम सर्च ऑपरेशन कर लिए हैं। इस घने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन इस कहानी में रहस्यमय मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि बच्ची के साथ एक पालतू कुत्ता भी गया था। लेकिन पालतू कुत्ता कुछ समय बाद घर वापस लौट जाता है और लौटने के बाद उसकी हरकतें अजीब हो गई थी, उसका सामान्य व्यवहार नहीं था और कुछ दिन बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है। अब जो कुत्ता बच्ची के साथ गया था, लौटने के बाद उसकी अजीब हरकतें होना और फिर कुछ दिन बाद उसकी अचानक मौत हो जाना, ये सब कुछ जो है इस कहानी को रहस्यमय बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब बच्ची आखिर गई तो गई कहाँ? उसे आसमान सटक गया या फिर जमीन निगल गई? अब बच्ची कैसे गायब हुई थी और क्यों अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है? ये तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले देखिए कि तमाम ड्रोन से जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है इस घने जंगल का, जहाँ पर चारों तरफ आपको हरियाली नजर आ रही है, पेड़ खड़े हुए हैं, यहाँ पर चप्पा चप्पा उसका छाना जा रहा है, लेकिन बच्ची का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे क्राइम तक। ये मामला आंध्र प्रदेश के काकीनाडा शहर का है। काकीनाडा शहर जो है ईस्ट गोदावरी क्षेत्र में एक प्रमुख तटीय शहर है। बंगाल की खाड़ी के किनारे ये शहर बसा हुआ है और समुद्र से बिल्कुल सटा हुआ है। साथ ही हम आपको बता दें, ये शहर आंध्र प्रदेश के प्रमुख शहर विशाखापट्टनम से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही आपको चारों तरफ धान के खेत, नारियल के पेड़ और पाम ऑयल के पेड़ देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि पाम ऑयल के इतने ज़्यादा पेड़ है तो पाम ऑयल के यहाँ पर कई सारे जो है प्लांटेशन है। अब इन्हीं प्लांटेशन में से एक प्लांटेशन में ज्ञानेश्वरी के पिता सुंकारा गणेश जो है केयरटेकर का काम करते थे और उसी प्लांटेशन की बिल्डिंग में सुंकारा गणेश अपनी फैमिली के साथ रहते थे, जहां पर 2 छोटी बच्ची थी उनकी, एक 2 साल की ज्ञानेश्वरी और एक 6 महीने की बच्ची थी। उनकी बीवी रहती थी और माता पिता रहते थे। अब 6 जून को क्या होता है कि 2 साल की बच्ची ज्ञानेश्वरी जब सुबह सुबह उनके पिता गणेश प्लांटेशन में काम करने के निकलते हैं तो उनके पीछे चली जाती है और प्लांटेशन में पहुंच जाती है। अब वहां पर क्या होता है कि गणेश जो है वो वापस बच्ची को घर छोड़ते हैं। जब वे घर छोड़ते हैं तो उस समय ज्ञानेश्वर की माँ जो है भवानी, वो छोटी बच्ची जो 6 महीने की थी उसे नहला रही थी और वो बड़ी बेटी ज्ञानेश्वरी पर ध्यान नहीं दे पाती है। उसके बाद जो है पिता जो है प्लांटेशन पर लौट जाते हैं और भवानी, क्योंकि छोटी बच्ची 6 महीने की थी, वो रो रही थी, उसे दूध पिलाने अंदर कमरे में चली जाती है। अब भवानी को लगता है कि ज्ञानेश्वरी जो है वो आसपास, यहीं पर घर के आसपास खेल रही होगी जैसे रोजमर्रा खेलती है। उसके दिमाग में जरा सा भी जो है ये ख्याल नहीं आता कि बच्ची कहीं भी जा सकती है। अब होता क्या है, जब बच्ची को दूध पिला लेती है वो देखती है कि यहाँ पर ज्ञानेश्वरी कहीं भी घर के आसपास नहीं दिखाई पड़ रही है। इसके बाद जो है अपने पति को फ़ोन करती है कि कहीं वो प्लांटेशन में तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी नहीं होती है। तमाम जो है आसपास के इलाके में पूरी बिल्डिंग में छाना जाता है, लेकिन ज्ञानेश्वरी का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद जो है 11:50 पर पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स ट्रैकर जो है उनकी मदद से सर्च ऑपरेशन जो है शुरुआत हो जाता है और उसके बाद कई जगहों पर जो उसे ढूंढा जाता है, जिसमें नहर है, गांव है, झाड़ी है, तालाब, कुएं, आसपास के गांव में ढूंढा जाता है और यहाँ तक कि आसपास के इलाके में घर घर जाकर ये देखा जाता है कहीं बच्ची किसी के घर तो नहीं चली गई। लेकिन ज्ञानेश्वरी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस जो है हर संभावना की जांच कर रही थी, इसमें कहीं बच्ची गलती से कहीं दूर तो नहीं चली गई, किसी जंगली जानवर का शिकार तो नहीं हो गई, ये भी जो एक आशंका जताई जा रही है। अब होता क्या है, बच्ची के साथ उनके घर का पालतू कुत्ता भी गया था। वो पालतू कुत्ता जो है कुछ समय घर वापस लौट जाता है, लेकिन उसकी हरकतें अजीब हो गई थी, उसका व्यवहार बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहा था। परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा था कि कुत्ता जो है वो बच्ची के साथ गया था, ना तो कुछ बता रहा है और ना ही कोई संकेत दे रहा है और हरकतें भी जो है उसकी बिल्कुल अजीब हो गई थी। तो यहाँ पर लगता है कि पता नहीं इस कुत्ते को क्या हो गया है और कुछ दिन बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है। अब उसकी मौत के पीछे भी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं निकल रहा है कि कहीं किसी सांप ने तो नहीं काट लिया है। अब आगे जो फोरेंसिक जांच में सामने निकल आता है वो आपको अभी उसकी डिटेल जानकारी नहीं है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। अब इसके साथ ही जो पुलिस है वो तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, तमाम अटकलें जो भी लगाई जा रही है, हर एंगल से जांच कर रही है, ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कौन कौन से जंगली जानवर जो आसपास रहते हैं, कहीं बच्ची जो छोटी बच्ची वो दूर निकल गई है जंगल में और
साथ ही किसी जंगली जानवर का शिकार हो गई हो। अब परिवार वालों की आशंका है, जो यहाँ पर आप घना जंगल देख रहे हैं जहाँ पर तमाम पाम ऑयल के पेड़ हैं, घना भरा जंगल है, यहाँ पर बच्ची जो है, क्योंकि इसी के आसपास जो है वो पाम ऑयल का प्लांटेशन है, कहीं बच्ची पिता का पीछा पीछा करते यहाँ तो जंगल में नहीं आ गई, कहीं दूर तो नहीं भटक गई, जिसके चलते जो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, साथ ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट ट्रैकर्स हैं उनकी मदद से बच्ची को खंगाला जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, ड्रोन्स की मदद ली जा रही है, लेकिन बच्ची का 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, आसपास के घर में जाकर तलाशी की गई है, ये पता लगाया कि बच्ची के किसी घर में तो नहीं चली गई, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला है। साथ ही जो संदिग्ध वाहन आसपास के इलाके में नजर आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, उनकी भी छानबीन की जा रही है, कहीं बच्ची का किडनैप तो नहीं कर लिया गया है। अब इस मामले में जो है जांचकर्ताओं के लिए लगातार जो है ये मामला एक तरह से गुत्थी बनता नजर आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई बच्चा लापता होता है तो कुछ ना कुछ दिन बाद जो इसका कोई सुराग मिल जाता है, जिसके चलते जो है बच्चे की लीड मिलती है और बच्चों को ढूंढने लग जाता है, या फिर किडनैपर की फिरौती के लिए फ़ोन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा सामने नहीं निकल कर आया है। लगभग 15 दिन बीत चुके हैं लेकिन कुछ भी अभी तक नहीं पता चला है। गृह मंत्री जो राज्य गृह मंत्री अनीता है वे लगातार इस मामले में संज्ञान ले रही है, तमाम जो है ऑफिसर से रिपोर्ट मांग रही है कि बच्ची का कुछ पता चला है नहीं पता चला है। अब तक सैकड़ों कर्मियों, कई जो है दर्जनों ड्रोन निगरानी टीमों ने, डॉग स्क्वाड, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तकनीकी जांच टीमों को इस अभियान में लगाया जा चुका है। इसके बावजूद ज्ञानेश्वरी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है और इस मामले में जो ऑफिसर हैं उनका यही कहना है कि जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है और तकनीकी सबूतों और गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है कि कहीं जो है बच्ची का कोई हमारे से मिसलीड हुई हो, कोई छूट चुका हो, जिसके चलते बच्ची का जो है कोई ऐसा पॉइंट जिसके चलते बच्ची का अभी तक नहीं पता चल पा रहा हो। तमाम जो है इस चीज़ में इस मामले में खंगाली जा रही हैं। लेकिन जो रहस्य मोड़ आता है वो तब आता है कि जो पालतू कुत्ता बच्ची के साथ गया था वो अचानक घर वापस लौटता है, उसकी अजीब हरकतें होती है और कुछ दिन बाद रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। उसकी जांच के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है, लेकिन जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई थी उसमें ऐसा कुछ सामने नहीं निकल रहा है जिससे पता चल सके जो कुत्ते को जो है सांप ने काटा हो। अब जो अगली रिपोर्ट आएगी उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आखिर कुत्ते की मौत किस वजह से हुई है। लेकिन ज्ञानेश्वरी जो 2 साल की बच्ची थी, जो अपने माता पिता के साथ खुशहाली भरा जीवन जी रही थी, माता पिता के साथ खेलती थी, कूदती थी आसपास के बच्चों के साथ, लेकिन वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और अभी तक 15 दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला, जहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तमाम टीम जो है जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा है। आगे जो भी अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।